आज हम एक ऐसी तारीखी शख्सियत और विरासत की बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। बात हो रही है प्रॉफिट मोहम्मद के दो नवासों हसन और हुसैन की। इन दोनों भाइयों की कहानी ना एकदम बेमिसाल है, क्योंकि ये अमन बनाए रखने और सच्चाई के लिए कुर्बानी देने के एक परफेक्ट बैलेंस को दिखाती है। तो बिना किसी देरी के इस तारीखी सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनकी लेगेसी आज भी इतनी अहम क्यों है। ओके, तो चलिए इस रोड मैप को जल्दी से समझ लेते हैं कि हम आगे क्या देखने वाले हैं। हम इस 50 साल से भी लंबे सफ़र को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, उनकी इब्तदाई जिंदगी और जन्म। फिर हसन का अमन और सुलह का रास्ता। तीसरा, हुसैन और यजीद का मसला। चौथा, करबला का तारीखी वाक़या। और आखिर में इन दोनों की अजीम विरासत। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इब्तदाई जिंदगी और जन्म, यानी मदीना में इन दोनों की शुरुआत कैसे हुई। आइए इस टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अगर हम तारीख पर गौर करें तो पता चलता है कि हसन का जन्म 625 सीई में मदीना में हुआ था और ठीक एक साल बाद, बिल्कुल ठीक एक साल बाद 626 सीई में हुसैन पैदा हुए। अब देखिए, इनकी उम्र में फासला इतना कम था कि ये दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इनका बचपन एक ही माहौल में एक ही साथ गुजरा। रिवायतों में बताया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद इन दोनों बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। असल में उन्हें एक बेहद खास खिताब दिया गया था, जन्नत के जवानों के सरदार यानी लीडर्स। सोचिए, ये कोई आम टाइटल नहीं था। ये आने वाले वक्त में इनके अजीम किरदार और इनके ऊंचे मकाम का एक बहुत बड़ा इशारा था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, हसन, अमन और सुलह। एक ऐसा रास्ता जो अमन और समझौते की तरफ जाता था। अब देखिए, बचपन का वो सुनहरा दौर तो गुजर गया और वक्त के साथ सियासी हालात तेजी से बदलने लगे। 661 सीई से पहले का जो वक्त था ना, वो मुसलमानों के लिए उथल-पुथल और बहुत सियासी तनाव से भरा था। और फिर 661 सीई में अली इब्ने अबी तालिब की शहादत होती है। इसके बाद पावर में एक बहुत बड़ा खालीपन, एक वैक्यूम आ गया। फिर कूफा के लोगों ने आगे बढ़कर हसन को अपना खलीफा मान लिया। आप अंदाजा लगाइए, सत्ता का ये बड़ा बदलाव सच में कितने नाजुक वक्त में हो रहा था। इस नाजुक वक्त में एक टर्म समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो है सुलह। सुलह का मतलब होता है एक ऐसा अमन का समझौता जिसका सीधा सा मकसद आपस की लड़ाई और ज्यादा खून खराबे को रोकना हो। चारों तरफ जो तनाव और लड़ाइयां चल रही थीं, उनके बीच हसन ने सियासी ताकत के बजाय इस बात को चुना कि मुसलमानों की जानें बचाई जाएं। ये सच में उनकी दूरअंदेशी और शांति के प्रति उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस तारीखी सुलह की आखिर शर्तें क्या थीं। मोटे तौर पर 3 खास बातें तय हुई थीं। पहला, हसन ने शांति की खातिर अपनी खिलाफत छोड़ दी। दूसरा, ये तय हुआ कि मुआविया अब आगे से हुकूमत की बागडोर संभालेंगे। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी था, वो ये कि तमाम मुसलमानों के बीच शांति और अमन कायम रहेगा। बस यही वो वजह है जिसकी बिना पर हसन को आज भी एक बेमिसाल अमन पसंद शख्सियत के रूप में याद किया जाता है। इस अमन भरे फैसले के कुछ सालों बाद ही 669 सीई में हसन की वफात हो गई। कुछ रिवायतें ऐसी हैं जो बताती हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। हालांकि तारीखदानों में इस बात को लेकर आज भी थोड़ा मतभेद है। उन्हें मदीना के जन्नत अल बकी में उनकी आखिरी आरामगाह मिली। यहाँ से हम तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, हुसैन और यजीद का मसला, वफादारी और बैत का सवाल। और अब सियासी मैदान एकदम पलटने वाला है। नए दौर की इस उथल-पुथल को आसानी से समझने के लिए एक और वर्ड समझना बहुत जरूरी है, बयात। बयात का आसान शब्दों में मतलब होता है किसी हुक्मरान की ताकत को ओपनली स्वीकार करना और उसकी वफादारी की कसम खाना। आगे चलकर 680 सीई में यही बयात तारीख की सबसे बड़ी कशमकश और टकराव का मरकज बनने वाली थी। तो हुआ कुछ यूं कि 680 सीई में मुआविया की मौत हो गई और यजीद आए नया खलीफा बन गया। अब यजीद चाहता था कि हुसैन उसकी हुकूमत के लिए बैत करें, लेकिन हुसैन ने इससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि यजीद का हुक्म और उसकी हुकूमत इंसाफ और बुनियादी इस्लामी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ थी। ये कोई पावर की आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि सच्चाई और इंसाफ की खातिर लिया गया एक बहुत ही अटूट फैसला था। और इस इनकार का नतीजा क्या हुआ, ये हम अपने चौथे हिस्से में देखेंगे। करबला का तारीखी वाकया, एक सफर और इंसाफ के लिए लिया गया मुकाम।
इस फिजिकल सफर को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत होती है 680 सीई के आगाज में, जब कूफा के लोगों ने हुसैन को सपोर्ट के खत भेजे। उनके लगातार बुलाने पर हुसैन अपने परिवार और कुछ चुने हुए वफादार साथियों के एक छोटे से काफिले के साथ वहां के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में 680 सी के आखिर में करबला नाम की जगह पर उनके काफिले को घेर लिया गया और रोक दिया गया। और फिर वक्त आया 10 मुहर्रम का, जिसे हम अशूरा का दिन कहते हैं। करबला के उस मैदान में जो हुआ वो वक्त का बहुत ही दुखदाई मोड़ था। अशूरा के उस दिन हुसैन और उनके छोटे बच्चों तक को पानी पीने से रोक दिया गया था। यह युद्ध पूरी तरह से एक तरफा थी। आखिर में हुसैन के लगभग तमाम वफादार साथी और घर वाले शहीद कर दिए गए, और उसके बाद हुसैन ने भी सच्चाई और इंसाफ की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भी ये वाकया इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक पन्नों में गिना जाता है। अब जो इस स्लाइड में सबसे जरूरी बात है वो ये है, एक ऐसी लाइन जो सदियों तक गूंजती रही। कुछ सेकंड्स रुकिए और इस लाइन को फील कीजिए। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। जुल्म के आगे झुकने के बजाय उन्होंने इंसाफ के लिए कुर्बानी देना चुना। ये पैगाम सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये उनकी पूरी जिंदगी और उनके मकसद का सबसे सच्चा निचोड़ है। आखिर में हम अपने 5वें हिस्से पर आते हैं, एक अजीम विरासत, जिसमें हम दोनों भाइयों की इस अमर पहचान और इनकी लेगेसी को एक साथ समेटेंगे। इन दोनों भाइयों की लेगेसी सिर्फ उनके वक्त तक महदूद नहीं रही, बल्कि आज भी पूरी इस्लामी दुनिया में बेहद मायने रखती है। प्रॉफिट मोहम्मद के अजीज नवासे होने के नाते इन्हें सभी लोग बेपनाह इज्जत और एहतराम देते हैं। करबला का वाकया आज भी एक बहुत ही गहरे गम का दिन माना जाता है, खासकर शिया मुसलमानों के लिए, जो इस कुर्बानी की याद को और उस दर्द को पूरी अकीदत से आज भी जिंदा रखते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये दोनों भाई असल में एक ही अजीम मकसद के दो अलग अलग पहलू थे। एकदम परफेक्ट बैलेंस। एक तरफ हसन है, जिन्होंने लोगों की शांति और सुलह के लिए एक बहुत बड़ी सियासी ताकत कुर्बान कर दी। दूसरी तरफ हुसैन है, जिन्होंने इंसाफ और सच्चाई पर डिटे रहने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक ने अमन चुना तो दूसरे ने कुर्बानी, लेकिन दोनों का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद इंसानियत की भलाई ही था। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अमन की तलाश करना और जब वक्त आए तो जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए डट कर खड़े होना, दोनों का ये जो बैलेंस है, ये आज की इस उथल पुथल भरी दुनिया को किस तरह आकार दे रहा है? क्या आज भी हमें हर दिन इन्हीं उसूलों को चुनने की ज़रूरत नहीं है? सोचिएगा ज़रूर। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग।